में जली हुई लाश का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं चचेरे भाई अमित और उसके दोस्त अनुज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली के गाजीपुर में 22 साल के लड़के ने अपनी चचेरी बहन का मर्डर कर उसकी बॉडी सूटकेस में रखकर उसे आग लगा दी। दोनों रिलेशनशिप में थे और पिछले साल अक्टूबर से साथ रहे। लड़की उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि लड़का रिलेशनशिप खत्म करना चाहता। इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई होने के बाद लड़के ने अपनी चचेरी बहन का मर्डर कर दिया। ये रिपोर्ट। गुजरात के सूरत से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भागकर आई 23 वर्षीय शिल्पा पांडे ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसका प्रेमी उसे दर्दनाक मौत दे देगा। इस बात को जानकर आपके होश और उड़ जाएंगे कि शिल्पा का 22 वर्षीय प्रेमी अमित तिवारी रिश्ते में उसका चचेरा भाई लगता है और दोनों कथित रूप से लिव इन में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अमित और उसके साथी अनुज को अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी अभिषेक धनिया ने बताया, दोनों के बीच अवैध संबंध थे और शिल्पा कथित तौर पर अमित पर दबाव बना रही थी कि वह अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ स्थायी रूप से रहे। अमित ने दावा किया कि शिल्पा ने उसे और उसके परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि रविवार तड़के दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पुलिस को एक जले हुए सूटकेस में जली हुई लाश मिलने की जानकारी मिली। लाश मिलने के बाद पुलिस को शव की पहचान करने के साथ साथ हत्यारे को पकड़ने की चुनौती थी। हालांकि अगले ही दिन सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी और मैनुअल डेटा की मदद से पुलिस हत्यारे तक पहुंच गई। ईस्ट दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धनिया ने बताया कि हमारे पास इस मामले में कोई सुराग नहीं था। हमने इलाके का सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। सीसीटीवी में उन्हें एक हुंडई वर्ना गाड़ी दिखी जो बॉडी मिलने के कुछ घंटे पहले ही उस इलाके से गुजरी थी। पुलिस ने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढकर उसके ओनर से पूछताछ की। उस व्यक्ति ने बताया कि यह कार उसने अमित तिवारी नाम के शख्स को बेची थी। पुलिस ने 22 साल के अमित तिवारी को ढूंढा और उसे कस्टडी में लिया। वह गाजियाबाद में रहता था और कैब ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। उसका दोस्त अनुज कुमार भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, इसलिए पुलिस ने उसे भी कस्टडी में लिया। अनुज वेल्डिंग मैकेनिक के तौर पर काम करता था और गाजियाबाद में ही रहता था। पूछताछ में अमित ने बताया कि बॉडी उसकी 22 साल की कजिन शिल्पा पांडे की है। वह शिल्पा के साथ रिलेशनशिप में था और दोनों साथ रह रहे थे। शिल्पा उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वह रिश्ता खत्म करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बताया कि शनिवार की रात अमित नशे में था। उसका शिल्पा से झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में शिल्पा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसने शिल्पा की बॉडी सूटकेस में डाली और अनुज को बुलाया ताकि बॉडी को ठिकाने लगा सके। पुलिस के मुताबिक अमित ने बयान में कहा है कि शिल्पा अमित पर अपने परिवार छोड़ने का दबाव डाल रही थी ताकि दोनों हमेशा साथ रह सके। उसने यह धमकी भी दी थी कि वह अमित और उसके परिवार को झूठे केस में फंसा देगी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाकर सबको किसी नदी या नहर के पास फेंकने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने देखा कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली यूपी सीमा पर पुलिस कड़ी जांच कर रही थी। इसके बाद उन्होंने गाजीपुर पेपर मंडी के पास शव को फेंकने का फैसला लिया। उन्होंने गाजीपुर के एक पेट्रोल पंप से बोतल में 160 रुपए में डीजल खरीदा, सूटकेस को भूसे से ढका और उसमें आग लगा दी। पुलिस के अनुसार वहां के लोग अक्सर कचरे की पेट्रोल या केरोसिन से जला देते हैं ताकि सर्दियों में गर्मी मिले। शनिवार रात अधिक ठंडी थी, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। आसपास कचरे के ढेर और मांस की दुकानों की वजह से गंध पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी उपकरणों जैसे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन का इस्तेमाल कर आरोपियों को ट्रैक किया। सीसीटीवी फुटेज और कार की जांच से एक सुराग मिला जिससे अमित तक पहुंचा गया। दोनों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी अमित तिवारी अपने घर प्रयागराज भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही उसे दबोच लिया गया। आप देख रहे हैं गुनाह की चीटी, कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।